नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो इंसान से बड़ी हो। अगर इंसान अपने अहम को छोड़कर, अपने तर्क कुतर्क को छोड़कर माँ काली की शरण में चले जाएं तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि हम पर किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने वश में कर लिया। तो ये जादू टोना, ये वश में करना, ये शक्तियाँ ही तो हैं। और ये शक्तियां आई कहां से, ये सोचिए जरा। ये शक्तियां माँ काली की तो हैं। और ये माँ काली और शिव तो इतने भोले हैं कि शिव ने तो भस्मासुर को एक ऐसा वरदान दे दिया था कि अपने स्वयं का जीवन ही संकट में डाल दिया। ये तो सिर्फ एक किस्सा है, ऐसे कई किस्से हैं जिसमें प्रभु ने अपनी शक्तियां साधक के समर्पण को देखकर उसे दे दी है। और होता क्या है कि ये साधक लोग अज्ञानी होने की वजह से इन शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं, जैसा कि भस्मासुर और रावण ने किया था। अब आप इस तरह से समझिए कि आप पर कोई तंत्र बाधा डाल रहा है, तो ये शक्तियां मूल स्वरूप में माँ काली और शिव ही तो हैं। अब बात आती है कि विश्वास किसका ज्यादा मजबूत है। क्या उस तंत्र प्रयोग करने वाले इंसान का विश्वास ज्यादा मजबूत है, या आप लोगों का, जो मुझे सुन रहे हैं, आपका विश्वास माँ काली पर ज्यादा है? एक तंत्र बाधा डालने वाले तांत्रिक को अगर किसी एक मंत्र का 1,00,000 बार जप करना पड़ रहा है ना, तो आप उस तंत्र बाधा को काटने के लिए सिर्फ 1000 बार जप करें, वो ही बहुत है। क्योंकि आप सही के साथ हैं, सच के साथ हैं, और वो गलत काम में जुटा हुआ है। तो पहले तो आप अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दें कि आपसे शक्तिशाली कोई है, अगर आप डूब कर माँ काली की भक्ति करते हैं तो, और अच्छे काम के लिए करते हैं। जो तंत्र बाधा डालते हैं उन्हें कितना नुकसान झेलना पड़ता है ये आप लोगों को अभी नहीं पता है, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही साइड देखी है। माँ की भक्ति करते हुए अगर आप सिर्फ अपना बचाव करते हैं तो सामने वाला खुद ही खत्म हो जाएगा। यही तो भस्मासुर के साथ भी हुआ था कि उसने अपने आप को, खुद को ही अपने सर पर हाथ रखकर भस्म कर दिया था। तो आइए दोस्तों, पूर्ण रूप से डूब जाते हैं और आप अपने चारों ओर की सारी दुनिया भुला दें और जानते हैं कि माँ काली के व्रत जो शनिवार के होते हैं उन्हें हमें कैसे रखना है, उनका विधि विधान क्या होता है। क्योंकि सही विधि यानी कि सही रास्ता ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा, और बड़ी से बड़ी मुसीबत, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, उससे आपको मुक्ति दिलाएगा। माँ का तो सिर्फ श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक नाम लेने से ही सभी दुखों से रक्षा होती है। तो फिर उनके ये व्रत तो बहुत ही अचूक प्रभाव वाले हैं। सर्वप्रथम सुबह शनिवार को, किसी भी शनिवार से आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं, तो सुबह शनिवार को जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। माँ काली की पूजा में काले और लाल रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। काले रंग के वस्त्र तांत्रिक क्रियाओं में, तांत्रिक साधनाओं में पहने जाते हैं, तो आप लाल रंग के वस्त्र धारण करेंगे। आपका जो आसन है वो भी ऊनी लाल रंग का ही होना चाहिए। अब सर्वप्रथम तो आपको व्रत का संकल्प लेना है। अब संकल्प आपको कैसे लेंगे कि अपने दाएं हाथ में थोड़ा जल ले लें, उसमें थोड़े अक्षत यानी कि चावल और एक पुष्प रखें। फिर माँ से अपना नाम बताते हुए अपने व्रत का संकल्प आपको माँ को बोलना है कि आप कितने व्रत माँ के रख रहे हैं। दोस्तों, ये व्रत आप 9 शनिवार तक भी रख सकते हैं और ये खुले भी रख सकते हैं। काली माँ का व्रत 9 शनिवारों तक करने पर माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। खुले व्रत इस तरह से रखेंगे कि जब तक आप चाहें तब तक ये व्रत रखें, इनकी कोई गिनती ना हो। तो जो भी आप संकल्प उठा रहे हैं 9 व्रत का या खुले व्रत का, वो आपको माँ के आगे बोलना है। और यदि आप 9 व्रत का संकल्प बोल रहे हैं तो 9वें शनिवार को आपको इस व्रत का उद्यापन करना है। तो मातेश्वरी काली आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो इस तरह का संकल्प माँ के आगे लें और माँ से आशीर्वाद मांगे कि आप जो व्रत कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिले, ऐसे माँ से आशीर्वाद मांगे। साथ ही क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए आपको कि आपसे उनके व्रत में, पूजा विधान में जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हो तो माँ आपको क्षमा करें। तो इस तरह से जब आपने संकल्प बोल दिया है, उसके बाद वो जल, अक्षत और पुष्प को सामने जमीन पर आपको छोड़ देना है। अब आपको पूजा वाले कमरे में एक लकड़ी की चौकी आपको स्थापित करनी है। पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ आप ये चौकी बिछा सकते हैं। उस पर लाल वस्त्र आपको बिछाना है, और लाल वस्त्र नया हो, पहले प्रयोग ना किया गया हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उस चौकी पर आपको माता की मूर्ति या तस्वीर जो आपके मंदिर में है उसे स्थापित करें, और माँ के सौम्य स्वरूप की मूर्ति या तस्वीर आपको स्थापित करनी चाहिए।
दोस्तों, माँ काली के व्रत में कलश की भी स्थापना होती है। तो यदि आप कलश स्थापित कर रहे हैं तो माँ की मूर्ति या तस्वीर के दाहिनी तरफ यानी कि चौकी के दाहिनी तरफ आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापने में आपको क्या करना है कि एक लोटा या कलश लें, उसके मुख पर कलावा आपको लपेटना है, स्वच्छ जल उसमें भरना है और एक नारियल उसके मुख पर रख देना है। नारियल पर भी आपको कलावा लपेटना है। कलश और नारियल पर जब आप कलावा लपेटे तो उस समय क्रीम मंत्र, जो माँ काली का बीज मंत्र है क्रीम, उसका उच्चारण करेंगे। दोस्तों, अगर आप कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बिना कलश स्थापना के भी आप माँ काली के व्रत रख सकते हैं। अब माँ को आप रोली या कुमकुम का तिलक करेंगे, अक्षत माँ को अर्पित करेंगे। दोस्तों, माँ के व्रत में आपको श्रृंगार का सामान माँ को जरूर अर्पित करना चाहिए। श्रृंगार के सामान में क्या है? बिंदी है, काजल की डिबिया है, सिंदूर, आलता, चूड़ियाँ, ये सब आपको माँ को अर्पित करनी चाहिए। और चुनरी अवश्य आपको माँ को अर्पित करनी चाहिए। लाल या काले रंग की चुनरी आप माँ को अर्पित करेंगे। और माँ के श्रृंगार का सामान आपको मार्केट में, पूजा की दुकान में आसानी से प्राप्त हो जाएगा। माँ के समक्ष आपको तिल का तेल या सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है, धूप जलाएंगे, कपूर और गुग्गल जलाकर माँ को आपको आरती देनी है। माँ के समक्ष आप भोग रखें तो भोग में पेड़े माँ को बहुत प्रिय है, सूजी का हलवा माँ को बहुत प्रिय है, पान, सुपारी, लौंग, मेवे और फल, यथाशक्ति जो भी आपकी सामर्थ्य है, इनमें से जितनी चीज़ें आप अरेंज कर सकते हैं तो अपनी यथाशक्ति आप माँ को भोग अर्पित करेंगे। पुष्प माँ को आप अर्पित करेंगे। लाल पुष्प माँ को अति प्रिय हैं, गुड़हल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं, कनेर का पुष्प अर्पित कर सकते हैं, लाल गुलाब भी माँ को बहुत प्रिय है। अब जो चुनरी आपने माँ को रखी है वो माँ की तस्वीर या मूर्ति जिसका आप पूजन कर रहे हैं उसको आपको चढ़ाना है, उसे आपको पहनाना है। अगर आप चाहें तो माँ को वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, काले या लाल रंग के वस्त्र माँ को आप अर्पित कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना, अगर किसी मनोकामना विशेष के लिए आप व्रत रख रहे हैं तो माँ को अपनी मनोकामना जरूर बताएं और माँ से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना भी करें। माँ के इस शनिवार के व्रत के दिन आपको काली चालीसा और काली कवच का पाठ जरूर करना है। काली चालीसा और कवच पढ़ने के बाद आपको माँ काली की शनिवार की व्रत कथा पढ़नी है। दोस्तों, माँ काली की शनिवार की व्रत कथा की एक वीडियो मैं अलग से बनाकर कल अपलोड कर दूंगी, तो आप उसे जरूर सुनिए। और जिस भी शनिवार से आप माँ का व्रत शुरू कर रहे हैं उस दिन से ये जरूर सुने। वैसे मार्केट में भी आपको ये व्रत कथा मिल जाएगी। दोस्तों, ये व्रत कथा जरूर सुनिए, इससे आपका भय खत्म होगा। कोई आप पर तंत्र बाधा कर रहा है वो खत्म होगी और आपका पूरा आभा मंडल ऊर्जावान होगा। दोस्तों, जब आप ये पूजा वगैरह कर लेते हैं, माँ की कथा पढ़ लेते हैं तो माँ से क्षमा याचना आपको जरूर करनी चाहिए। माँ बहुत भोली है, बहुत जल्द प्रसन्न होने वाली देवी है, तुरंत फल देती है। यदि आपसे कुछ त्रुटि हो तो रूठ भी जाती है, लेकिन डर की कोई बात नहीं। जिस तरह से घर में आपकी अपनी माँ होती है जो आपकी किसी गलती पर रूठ जाती हैं और आप उन्हें प्यार से मना लेते हैं, उसी तरह काली माँ भी है, अत्यंत ममतामयी। और जिस तरह से माँ के रुद्र स्वरूप को लेकर भक्तों को डराया जाता है और कुछ लोगों के द्वारा उनके मन में तरह तरह के संदेह पैदा किए जाते हैं, ये सब देखकर और सुनकर बहुत दुख होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपकी एक क्षमा याचना मात्र से माँ पिघल जाती है मोम की तरह। दोस्तों, माँ के शनिवार के व्रत में अधिक बंधन नहीं है, अन्य व्रतों के समान ही इसकी पूजा करनी है। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि माँ की पूजा में सफ़ेद, पीले, हरे या हल्के रंग की वस्तुओं का प्रयोग ना करें, लाल वस्तुओं का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं व्रत के खाने की कि इस दिन आपको किस तरह का भोजन करना है, क्या आपको आहार में लेना है। तो दोस्तों, आज के दिन अन्न बिल्कुल भी आपको ग्रहण नहीं करना है, बिल्कुल भी भूलकर भी आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है। निराहार रहें, अति उत्तम है। एक टाइम फलाहार कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं। अगर निराहार नहीं रह सकते हैं तो आपको आलू, सिंघाड़े का और साबूदाने का प्रयोग आपको करना है, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। और जो आहार आपको लेना है वो सूर्यास्त के बाद आपको लेना है। सिर्फ एक टाइम आपको आहार ग्रहण करना है। समा के चावलों का प्रयोग कर सकते हैं। समा के चावल अनाज में नहीं गिने जाते हैं और ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो था व्रत का खाना, क्या आहार आपको लेना है। और वैसे तो माँ की पूर्ण पूजा जो होती है उसमें 16 वस्तुएं मंत्रों के संग समर्पित की जाती हैं। माँ का दशोपचार पूजन किया जाता है। लेकिन सामान्य गृहस्थ के द्वारा भक्ति भाव से अगर इस प्रकार भी अगर पूजा की जाती है जिस तरह से आपको बता रही हूँ, तो माँ आपकी सेवा
बहुत खुशी खुशी, बहुत प्रसन्नता से स्वीकार करती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अब दोस्तों जानते हैं कि इस व्रत का उद्यापन आपको कैसे करना है, क्योंकि कोई भी व्रत आप लेते हैं तो उसका उद्यापन आपको करना पड़ता है। 9 शनिवार तक माँ काली का व्रत करके 9वें शनिवार को आपको उद्यापन करना है, या अगर आप खुले व्रत रख रहे हैं तो जो आखिरी व्रत है उस दिन आप उद्यापन करें। उद्यापन विधि इस प्रकार है कि आपको जिस तरह से आप नवरात्रि में अष्टमी या नवमी में कन्याओं की पूजा करते हैं उस और व्रत का उद्यापन करते हैं, उसी तरह से इसमें भी करना होता है। उद्यापन में आपको 9 कन्याओं का पूजन करना है, उसके पश्चात उन्हें भोजन कराना है। अब उन्हें भोजन में आपको क्या देना है, पूरियों के साथ सूजी का हलवा आपको उन्हें देना है। काले चने आप दें। तो काले चने आप कैसे बनाएंगे कि उन्हें उबालकर जीरे में छौंक कर बनाएंगे और अर्पित करेंगे। आप रस वाले भी काले चने बना सकते हैं। यही भोजन परिवार के सभी सदस्य भी उद्यापन वाले दिन ग्रहण करें और अंत में सबको भोजन करा के आप स्वयं यही भोजन ग्रहण करें। लेकिन एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, प्याज, लहसुन, लाल मिर्च और मसालों का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और कन्याओं को भोजन के बाद आपको दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ अवश्य देना है। आप कम से कम एक साबुत फल उन्हें दें और दक्षिणा में 11 रुपये, 21 रुपये, 31 रुपये जितनी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से उन्हें भेंट करें। चुनरी आप भेंट कर सकते हैं। वस्त्र अगर आप सामर्थ्य है आपकी तो आप उन्हें वस्त्र भेंट करें, माँ अति प्रसन्न होती है। और माँ काली के शनिवार व्रत की कथा की एक एक पुस्तक अवश्य सबको दें। माँ आपसे प्रसन्न होंगी और आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी करेंगी। तो दोस्तों ये थी माँ काली के शनिवार के व्रत की पूजा विधि, किस तरह उद्यापन करना है। और जो उनकी कथा है उसकी वीडियो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी, उसे आप जरूर सुनिए। जल्द मिलती हूँ अगली वीडियो में। निश्चिंत रहिए, माँ की भक्ति में डूबे रहिए। जय माता दी, जय बजरंगबली।